नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था। वो लोग अपना पेट पालने के लिए उस नदी से मछलियां पकड़ने का काम करते थे। रमेश नाम का एक मछुआरा सुबह जल्दी ही अपने बेटे के साथ नदी पर पहुंचा और उसने अपने बेटे से कहा, अरे बेटा पप्पू, हम आज नदी पर सबसे पहले आ गए हैं। बाकी लोग आए इससे पहले हम ढेर सारी मछलियां पकड़ लेते हैं। वह अपने बेटे से कहता है कि बेटा तुम जाओ और मुझे परेशान मत करना। बेटा कहता है, ठीक है बापू, मैं जाता हूँ। रमेश ने अपना कांटा निकाला और उसे पानी में डाल दिया। फिर वह मछलियों के फंसने का इंतजार करने लगा, परंतु उसका कांटा चट्टान में फंस जाता है। थोड़ी देर के बाद कांटा भारी हो जाता है। रमेश सोचता है, आज तो बड़ी जल्दी मछली फंस गई है, और वह कांटे को जोर से खींचने लगा। बहुत जोर लगाने पर भी कांटा बाहर नहीं आया। इस पर उसने सोचा, जरूर कोई बड़ी मछली है। उसके दिमाग में आया कि इस कांटे के निकालने तक मुझे लोगों को यहाँ आने से रोकना होगा। उसने अपने बेटे से कहा, जा अपनी माँ को बोल, एक बहुत बड़ी मछली हाथ आई है। वह बहुत भारी है, मुझे उसे अकेले निकालने में थोड़ी देर हो जाएगी। तुम अपनी माँ को कहना कि वह लोगों को यहाँ आने से रोके, नहीं तो सभी अपना हिस्सा मांगने लग जाएंगे। पप्पू ने घर आकर वैसा ही किया और अपनी माँ को सब कुछ बता दिया। लोग नदी किनारे ना जाएं, इसके लिए रमेश की पत्नी ने एक कुटिल योजना बनाई। वह अपनी पड़ोसन मीनू से लड़ने लगी। रमेश की पत्नी मीनू पर इल्ज़ाम लगाने लगी कि उसने उसकी साड़ी चुराई है। यह सुनकर मीनू भी लड़ने लगती है। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि सारे लोग, गांव के लोग वहां पर इकट्ठा हो गए कि कांटा टस से मस होने का नाम नहीं ले रहा था। बहुत कोशिश के बाद भी जब कांटा बाहर नहीं निकला, तो रमेश ने नदी में अंदर जाकर देखा कि कांटा तो एक चट्टान के बीच में फंसा हुआ है। कांटे को बाहर निकालने की कोशिश में उसके सर पर चोट आ गई और वह नदी से बाहर आ गया। दूसरी तरफ सरपंच ने मीनू के घर की तलाशी लेने को कहा। मीनू के घर पर चोरी की हुई साड़ी नहीं मिली। इससे सरपंच समझ गया कि रमेश की पत्नी झूठ बोल रही है। उसने रमेश की पत्नी को 1 महीने तक मीनू के घर पर काम करने की सज़ा सुनाई। रमेश जब घर पहुंचा तो वह अपनी पत्नी का लटका हुआ मुंह देखकर समझ गया कि कुछ गलत हुआ है। उसने अपनी पत्नी को कहा कि हमारे हाथ आज कुछ नहीं लगा। अब हम भविष्य में कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे।